तो असाइनमेंट 3 में आ जाते हैं, कराते हैं आपको। असाइनमेंट 3 जो है आपका, इसमें आपको इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है रूट 7 का। हालांकि मैंने रूट 5 की प्रूविंग का वीडियो डाला है चैनल पे। जैसे जहाँ वहाँ 5 आया था, वहाँ क्या लिख दीजिएगा, 7 लिख दीजिएगा, सेम प्रूविंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ करना है कि रूट 7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम मान लेंगे कि रूट 7 क्या है, रैशनल नंबर है। लेट रूट 7 इज वॉट, इज ए रैशनल नंबर। अगर इसको हमने रैशनल मान लिया, इसका मतलब हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे। तो यहाँ से पी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, रूट 7 इंटू क्यू, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड का, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 7 क्यू स्क्वायर। दिस इक्वेशन फर्स्ट। मैथ का एक रूल है, बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 यहाँ आएगा ना। तो बस जल्दी बुला लिया हमने, लगता है नींद पूरी देख लेना भैया, है ना, इससे यही होगा। एक मैथ्स का बेसिक रूल समझिएगा आप लोग। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 9 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जो जिसके साथ नंबर लिखा है, इसका मतलब पी स्क्वायर 7 का मल्टीपल है। पी स्क्वायर 7 का क्या है, 7 का मल्टीपल होने का मतलब 7 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 7 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, जैसे हमने कह दिया 6 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 6 को 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 6 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 6 को क्या करेगा, डिवाइड। हमने कह दिया पी स्क्वायर 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब 7 पी स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड। और अभी हमने बताया कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड। इसका मतलब 7, देखो लिखने का तरीका सीखो, इसका मतलब 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, 7 डिवाइड्स पी। अगर 7 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 पी को भी क्या करेगा, जैसे हमने पीछे बताया आपको। क्लियर है हमारी बात, ठीक है कि नहीं। जैसे 16 को 4 डिवाइड कर रहा है, 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, या 16 को मान लीजिए 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 4 को क्या 2 डिवाइड नहीं करेगा, क्या करेगा, ही करेगा, करेगा कि नहीं, इक्वल नहीं है ये, अलग, ठीक है, करेगा। मतलब किसी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस नंबर को भी वो नंबर क्या करेगा, डिवाइड। ये रूल ध्यान में रखना है। तो 7 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है 7 पी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। वो जाएगा, वो तुम्हारे पास जाएगा, तो 7 क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, 7 पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 7 पी को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इस 7 को हम लोग क्या मानेंगे, तो लेट अस एज्यूम क्या मान लेंगे, बताओ जरा। तो पी इक्वल टू क्या होगा, 7 का कुछ मल्टीपल होगा, मान लेते हैं 7m टाइप का ले लिया हमने, जो भी होगा पी 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, जहाँ जहाँ पी है वहाँ क्या रखेंगे, 7m रखेंगे। पी स्क्वायर है ना, वहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर का मतलब 7m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7q स्क्वायर। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, तो यहाँ से q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 7m स्क्वायर। अब q स्क्वायर इक्वल टू 7m स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर को 7 क्या करेगा, डिवाइड, q स्क्वायर को 7 डिवाइड करेगा ना, जैसे हमने p स्क्वायर का बताया है। इसका मतलब क्या हो गया कि 7 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 7 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 किसको डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड्स q, 7 q को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब देखो 7 p को भी डिवाइड कर रहा था और 7 q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया, 7 हो गया। जब 7 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, 7 p और q का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, है ना, यही तो हुआ। ये लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, प्रूविंग है ये। इसका मतलब क्या लिखोगे, हैंस, आप लिखोगे हैंस 7 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़े होगे तो उसमें दिखाया होगा कि p और बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं,
और पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ऐसा पढ़ा होगा ना। तो यहाँ 7 हो गया कॉमन फैक्टर, जबकि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दिस कंट्राडिक्शन आ गया ना यहाँ पर, दिस कंट्राडिक्ट्स दैट P and Q has no common factor, other than 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। यहाँ 7 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था स्टार्टिंग में कि √7 रैशनल नंबर है, वो एजम्पशन हमारा क्या है, गलत है। तो √7 क्या हो जाएगा फिर, इरैशनल होगा। यहाँ लिखोगे देयरफॉर, यहाँ लिखोगे तो आवर एजम्पशन इज़ व्हाट, आवर एजम्पशन, आप बता भी सकते हो क्या एजम्पशन था। आवर एजम्पशन दैट, क्या था वो, दैट √7 इज़ ए रैशनल नंबर इज़ व्हाट, रॉन्ग, इज़ व्हाट, रॉन्ग। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, √7 इज़ एन इरैशनल। ये लिखना पड़ता है यहाँ प्रूविंग वाले में, ऐसे सेंटेंसेस आपको लिखने। ये तो हमने बहुत डिटेल में बता दिया, और शॉर्ट में भी लिख सकते हो। हम डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, एक भी स्टेप आपका ड्रॉप ना हो। √5 की प्रूविंग की वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड रखी है। √7 का दिखा दिया क्योंकि असाइनमेंट में था। बस अब कहीं √3 आ गया तो जहाँ जहाँ 7 आया है वहाँ क्या रखेंगे, 3 लिखेंगे। जहाँ √2 आ गया तो पैटर्न यही रहेगा, समझ रहे हो ना, कर ले जाएंगे। चलो, इससे अलग कुछ आता है तो मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल। तो इरैशनल है, ये प्रूव करना है। हम मान लेंगे कि क्या है, लेट 1/√3 इक्वल टू P/Q, इसको हम मान लिए कि क्या है, ये रैशनल है। हमने क्या मान लिया, ये रैशनल है, ये एज्यूम कर लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या देखो अगर हम इसको रैशनल मान लिए तो √3 क्या है अपने आप में, बोलो, जिसमें P और Q दोनों कहाँ के नंबर होते थे, इंटीजर होते थे कि नहीं। P और Q दोनों कहाँ के एलिमेंट होते थे, इंटीजर होते थे। तो अगर P और Q दोनों इंटीजर होते थे तो यहाँ P तो इंटीजर है, P = 1 है, ये इंटीजर है, लेकिन Q क्या है, √3 है, जो कि इंटीजर नहीं है, जो कि इंटीजर। तो क्या ये रैशनल है, नहीं। फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ा था, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। यहाँ ये तो इंटीजर है लेकिन √3 है क्या, इसका मतलब ये जो हम रैशनल इसको मान रहे हैं, ये रैशनल है नहीं है, क्या ये इरैशनल है। ठीक है ना, इस तरह से दिखा लेंगे इसको। देखिए जहाँ प्लस माइनस वाले आएंगे वो सोचना, जहाँ प्लस माइनस वाले आएंगे वो सोचना। जैसे जैसे कौन सा, फोर्थ बताऊँ या सेकंड थर्ड में से कोई बता दें, फोर्थ ही बता दें। जैसे इसको भी आप मान लीजिए कि 5 + √5 इक्वल टू क्या है, यही है ना, P/Q। इसको हम लोग क्या मान रहे हैं कि ये रैशनल है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं कि ये क्या है, रैशनल है। तो 5 को अगर उधर को भेजे हैं तो क्या होगा, ये √5 इक्वल टू P/Q माइनस के क्या हो जाएगा, 5। P/Q रैशनल है और 5 भी अपने आप में रैशनल है, तो रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, रैशनल आएगा। और एक किसके इक्वल में है, इरैशनल में है। इसका मतलब जो हमने माना है कि रैशनल है वो क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। बस सोचना सीखो, आराम से चीज़ें लिख ले जाओगे। ये 2 रैशनल नंबर है ना, आप लिखोगे क्या, ये यहाँ से डिफरेंस ऑफ व्हाट, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज व्हाट, इज रैशनल नंबर। जबकि इक्वल में किसके है, ठीक है ना, डज नॉट इक्वल टू इरैशनल नंबर, इरैशनल के इक्वल नहीं होगा। और ये √5 क्या है अपने आप में, इरैशनल है। इसका मतलब जो हमने माना था कि ये रैशनल है, ये अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। तो रैशनल ना होकर ये क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। इतना आसान सा है प्रूफ, नहीं है आसान से, लिख ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर ही का ही मैंने कराया था। प्राइम नंबर तुम्हारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से,
स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? √2, √3, √5, √7। प्रूफ कर लोगे ना कि रैशनल है, जैसे हमने बताया भी, है ना तरीका? हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या है? एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रैशनल डिनोमिनेटर। रैशनल डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है, ठीक। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, तरीका पता ही है आपको। जैसे 1 क्या दिया है? 3 + √2। अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जरा बताएं? 3 माइनस, तब आपको पता ही है, काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं इस पर हम लोग, है ना? 3 - √2 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ? 3 का स्क्वायर माइनस √2 का, तो 3 - √2, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। माइनस करेंगे दोस्त, कितना आएगा? क्या देखो, डिनोमिनेटर आपका रैशनल बन गया। रैशनल बनाना था। रैशनल बनाना यार, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, बात एक ही है। रैशनलाइज करने का मतलब ही होता है उसको रैशनल बनाना। क्या समझ गए आप लोग? कर लेंगे इसमें जितने क्वेश्चन है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट वाले में ही बता दिया था आप लोगों को सब डिटेल में, ठीक है। तो 4th के सभी हो जाएंगे, है ना भैया? 5th में आ जाओ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। यहाँ भी रैशनलाइज कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे ना इसको, कि नहीं होगा? हो सकता है इसके 7th वाले पार्ट में आपको थोड़ी दिक्कत हो, कहो तो बता दें, अदरवाइज सब बात आनी चाहिए। 7th पार्ट हो जाएगा इसका? हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट हो जाएगा, जो BAB करके दिया है। तुम्हारी शीट कहाँ है बेटा? तुम्हें नहीं मिली है? अच्छा, फर्स्ट में ही क्यों डाउट है भैया? डाउट क्या है? इससे सिंपल है यार, तो तुम खुद नहीं बोल पा रहे हो। देखो यहाँ ये है, देखो यहाँ समझो। अब रैशनलाइज करोगे तो कैसे होगा? किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसी से करेंगे ना। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं तो, अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं तो क्या होगा? नंबर्स वही रहेंगे, बस 20 का साइन ही क्या होगा हमारा? चेंज। ये यही रहेगा, बस यहाँ माइनस आएगा। क्लियर है? यही आएगा। अब इसको करेंगे तो क्या होगा फिर बताओ? ऊपर का क्या दिख रहा है? a - b, a - b होल स्क्वायर, मतलब √3 - √2 का क्या है? ये होल स्क्वायर है। ये √3 - √2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। यहाँ क्या गया? a² - b² जैसा पैटर्न दिख रहा है, क्या हो जाएगा? होल। अब इसको करेंगे आगे तो क्या होगा? होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² -2ab होता है भैया। √3 √2 दिस होल अपॉन क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ फिर 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा, -2 रूट क्या हो जाएगा? 6 दिस होल अपॉन 3 - 1, 3 - 2 है 1 आ जाएगा। ये तो ये हो जाएगा 5 1 लिखने की ज़रूरत है क्या? ये हमारा क्या हो गया? बस आसान सी चीज़ है। इसको तो हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसका मतलब आप लोग देख नहीं रहे हैं वीडियोस। ये तरीका गलत है बेटा, ऐसे ही प्रोग्रेस नहीं आएगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, ज़िंदगी आपको लाइट बना देगी बेटा। सीरियसली पढ़ाई करिए। गिव द एग्जांपल टू शो दैट द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर मे नॉट बी इरेशनल। तो इरेशनल नंबर का सम आपका मतलब इरेशनल नहीं हो सकता, हो भी सकता है, हो भी सकता है। और अब जैसे हमने कह दिया कि माइनस के √3 है और प्लस के √3 है, दोनों का सम करेंगे क्या आएगा? 0 अपने आप में रैशनल है कि इरेशनल? ये दोनों इरेशनल थे, लेकिन सम के ये तो क्या आया? रैशनल आया। वही कह रहा है, जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आए, ठीक है ना? आ भी सकता है। और तो डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर मे नॉट बी इरेशनल, फिर वही चीज़ें हो गया, लिख देना इस तरह से। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर मे नॉट बी व्हाट? इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ 2 का करना होगा तो क्या करना पड़ेगा भाई? √2 इंटू क्या कर दिए? 2 √2 कर दिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रैशनल नंबर आएगा ना भाई। 2 2 ज़ा 4, 2 2 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। दोनों इरेशनल है, लेकिन प्रोडक्ट की क्या गया? रैशनल है। कुछ ऐसे काउंटर एग्जाम्पल आपको सोचना। फिर 7th में क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कर लेंगे ना रैशनलाइज इसको? इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। दिखा लेंगे ना, पीछे हमने बताया PYQ के फॉर्म में मानेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा ये आसान तरीके से, ठीक है। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, अभी बताया। √2 एंड √3 के बीच में कैसे लिखना है, तरीका हमने बताया ना, अभी हो जाएगा, ठीक है।
एग्जामिन द फॉलोइंग नंबर्स एंड क्लासीफाई देम एज रेशनल और वॉट इरेशनल। देखो जो रूट के अंदर नंबर बच जाएंगे, जैसे वो किसी का अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, रैशनल। तो जैसे रूट 17 किसी का स्क्वायर है 17, इरेशनल हो गया। अब यहाँ है 16/25, इसको 4/5 रैशनल हो गया। 81 9 रैशनल हो गया। 2 - 3 इरेशनल ही है। फिफ्थ वाला भी इरेशनल ही है। समझ गया ना कैसे लिखना है रैशनल इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन हमने दिया भी था क्वेश्चन में, याद है? विच वन ऑफ द स्क्वायर रूट इज वॉट इरेशनल, दिया ना, ऑप्शनल में दिया था। यही सब है, शीट अगर किए होते तो काफ़ी कुछ बन जाता। फिलहाल ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, बढ़िया है, करिए आराम से। जरूरी है। जाओ आराम से जाना है। जब ऐसा रहा करे तो मैसेज कर दिया करो हमें। ठीक है, हो जाएगा। कर लेंगे इसे। ये आपका क्या था, असाइनमेंट 3 था। इस तरह से ये क्या हो गया, कंप्लीट। अब जैसे π/2 है, पाई अपने आप में इरेशनल है तो π/2 भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल। अब 0.666 क्या आ रहा है तो रिपीटिंग है ना, ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। सब क्लियर है कि नहीं? 9th वाली का बताओ, रैशनल है इरेशनल? बहुत मारेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ये, हाँ रैशनल आ जाएगा। तो होशियार रहना, कभी कभी चीज़ों को पूरा देखना चाहिए। जो चीज़ दिखता है कभी कभी वो छलावा हो सकता है, समझे? कुछ बच्चे सीधे दिखते हैं लेकिन वो सीधे होते नहीं। फिर आता है आपका असाइनमेंट 4 इसी में। अभी सब नंबर लाइन पर शो कर लोगे ना, मैंने बताया ना कैसे शो करोगे नंबर लाइन पे। √2 को, √6 को, √7 को, √8 को कैसे दिखाएंगे, समझ में आ रहा है? दिखाला हो जाएगा, आसान है। 4th है। अब √5 जैसे 3 है ना, 1/3 को अलग कर लो। फिर √5 के लिए जैसे निकते हो करो, उसका 1/3 कर देना। 1/3 करोगे कितना आएगा अप्रॉक्स वैल्यू, बताओ? समझ गए ना, वही तरीका जो हमने बताया, जितना कंप्लीट हो रहा है। अरे 1 का 1/3 ले लेना, उसके हिसाब से लिखते चले जाना। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज आती है तुम्हारी। फिर कौन सी आती हैं?